अब ये तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचारधारा है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लगातार जो है प्रशिक्षण वर्ग शिविर होते हैं, तो उसमें उन कार्यकर्ताओं को अटेंड करना चाहिए। हम लोगों का जो है अपने सक्षम अनुरूप ऐसे कई वरीय लोग हैं, जो ऐसे कार्यकर्ताओं को कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। वो जो है समय के साथ आप देखेंगे कि वो भी जो है तो विचारधारा ऐसे से लोगों प्रेरित को हो आप जाएंगे। क्या कहना चाहिएगा? ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार है, और अगर आपको रहना है तो आप विचार परिवार के साथ उनके जो मापदंड है उनके साथ, उनके मानदंडों के साथ रहिए। लोग वो जब अन्यथा तक मजबूत मजबूत नहीं हो तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन मजबूत नहीं होगा तो बिहार और प्रदेश की क्या बात करते हैं आप। तो वो उनकी सोच सकारात्मक रूप से सफल हुई है, और आज आप देख रहे हैं कि आज हम सभी लोगों ने इनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है और याद किया है कि जो आपने कहा था वो हम सभी कार्यकर्ता पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं मनीष आपके साथ। हमारी मौजूदगी अभी बीजेपी कार्यालय के पास है। आज समर्पण दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल जी का पुण्यतिथि भी मनाया जाता है। पूरे भारत देश में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा मनाया जाता है। मैडम, कैसे देखते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार से, ठीक है, इवन एक एक कार्यकर्ता प्रेरित है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके विचारों से प्रेरित है, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारत का ही नहीं, इवन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बन गया है। दूसरा, जो पंडित जी का विचार था कि जब तक हमारे देश के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं होंगे, तब तक मेरा देश सुखी नहीं होगा। उन्होंने एक जो है जनादेश दिया था कि अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय माने अंत का उदय, है ना। एक तो ये कहा था। दूसरा, उन्होंने कहा था एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद का जो उनका सिद्धांत था, उनका कहना था कि किसी राज्य के, किसी गांव के, किसी कस्बे में, ठीक है, कोई एक व्यक्ति अगर किसी वजह से प्रभावित होता है तो मेट्रो सिटी का जो लोग बैठे हुए हैं वो उससे प्रभावित हो जाएंगे। मतलब लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। था कि मतलब गांव के जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी अगर प्रभावित होते हैं तो बड़े लोग भी प्रभावित हो जाएंगे। तो एकात्म मानववाद का जो उनका सिद्धांत था, आज भारतीय जनता पार्टी उसी सिद्धांत पे आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, और उसी विचार पे हम लोग प्रेरित होकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सनातन संस्कृति, सनातन एक संस्कृति है, वह कोई धर्म नहीं है। सनातन एक ऐसी संस्कृति है जिसमें समानता का, सबको समानता का अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ नेता अभी के हैं, जो कुछ कार्यकर्ता हैं, जो फैन पेज के फेरा में लगे हुए रहते हैं, मतलब पॉपुलैरिटी के चक्कर में लगे रहते हैं, उनके नक्शे कदम पे नहीं चलते हैं पंडित जी का। अब ये तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचारधारा है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ लगातार जो है प्रशिक्षण वर्ग शिविर होते हैं, तो उसमें उन कार्यकर्ताओं को अटेंड करना चाहिए। हम लोगों का जो है अपने सक्षम अनुरूप ऐसे कई वरीय लोग हैं, जो ऐसे कार्यकर्ताओं को कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। वो जो है समय के साथ आप देखेंगे कि वो भी जो है विचारधारा से प्रेरित हो जाएंगे। क्या कहना चाहिएगा? ऐसे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी एक विचार परिवार है, और अगर आपको रहना है तो आप विचार परिवार के साथ उनके जो मापदंड है उनके साथ, उनके मानदंडों के साथ रहिए। अन्यथा जो है रास्ता खुला हुआ है। पंडित दीनदयाल के रास्तों पे आप लोग चलिए। जी। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि महिलाएं हैं। मैडम, पंडित दीनदयाल जी का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, आप लोग मतलब यहाँ पे पहुँचे हुए, कैसे देखते हैं? आज के दिन हम सभी लोग इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और ख़ास करके महिलाएं, इसलिए क्योंकि आज महिला अगर सशक्त हुई है तो ये इन्हीं की देन है। आज घर घर से जो महिला निकल कर के आ रही हैं वो इन्हीं की देन है, क्योंकि आत्मनिर्भर हम आज बन रहे हैं तो ये इन्हीं की देन है। क्योंकि इन्होंने कभी कहा था कि अंतिम पंक्ति के जो लोग हैं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगे तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। पंक्ति के जो लोग हैं वो जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन मजबूत नहीं होगा तो बिहार और प्रदेश की क्या बात करते हैं आप। तो वो उनकी सोच सकारात्मक रूप से सफल हुई है, और आज आप देख रहे हैं कि आज हम सभी लोगों ने इनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है और याद किया है कि जो आपने कहा था वो
हम सभी कार्यकर्ता पूर्ण करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव 365 दिन ही जैसा उन्होंने काम कहा करने था का उनके रास्ते पे चलने का प्रयास किया एकदम 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 प्रयास है। जाए। जो लोग प्रयास। भटक गए हैं इस रास्ते से उनके लिए क्या उनसे कहिएगा? आग्रह करूंगी कि देश हित में और बिहार हित में और राष्ट्र हित में केवल भाजपा ही विकल्प नजर आता है, हमें तो दूसरा कोई और विकल्प नहीं कोई है। और विकल्प नहीं है। कैसे देखते हैं मुझे- आज पंडित दीनदयाल जी का पुण्यतिथि मनाया गया बीजेपी कार्यालय पूरे भारत देश में मनाया जाता है। जी, जी। बीजेपी का मतलब जहाँ जहाँ भी कार्यालय है जहाँ भी मतलब होता है ये हर पूरे अभी देश में मनाया जाता है। सबसे पहले उनको कोटि कोटि नमन जी। और हमारी प्रदेश की पदाधिकारी हैं जो कि स्पष्ट आपको बता दी हैं, बस वही है। चलिए। जैसा कि उन्होंने बताया इसी तरह से मतलब आप लोग जी, जी, उनके ही नक्शे कदम पे चलते रहेंगे। इन्होंने बताया जो महिलाओं से हमने बात किया उन्होंने कहा कि जो पंडित दीनदयाल का जो भी मतलब उनका विचार था उन्हीं के विचारों पर हम चलते रहेंगे, उन्हीं के विचारों पर हम लोग कार्य करते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। मनीष कुमार की रिपोर्ट, पटना।